डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्लेट का साइज दिया हुआ है, ये तो शायद पढ़ दिया ना अपन ने पहले, नहीं पढ़ा। प्लेट का साइज दे रखा है 100 mm इंटू 10 mm, यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 250 mm। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन यील्डिंग की बात करनी है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होते हैं, इस पर 2 मोड्स होते हैं। पहला होता है यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा होता है नेट एरिया क्रैकिंग, ठीक है। तो यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये होता है AG इंटू FY डिवाइड बाई 1.1। जो नेट एरिया क्रैकिंग होता है वो होता है A नेट इंटू 0.9 FU डिवाइड बाई 1.25। हेयर यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कंसीडर्ड, यहाँ पर क्या किया है, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, AG इंटू FY डिवाइड बाई 1.1। तो AG 100 इंटू 100 10 इज 1000 mm स्क्वायर। इसको फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं। AG की कितनी वैल्यू दे रखी है 1000, FY कितना दे रखा है 250 डिवाइड बाई 1.1। तो ये आ जाएगा 227 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन या 227 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज मिनिमम ऑफ ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ एंड रीजन, एग्जैक्टली। रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, बिल्कुल। यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन, नो। अब यहाँ कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ये मिनिमम ऑफ होता है। पहली कौन सी है, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, है ना, यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन नहीं, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, स्ट्रेंथ और ब्लॉक स्ट्रेंथ, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, इन पर डिपेंड करता है। इनमें से जो मिनिमम होती है उस पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट नेक्स्ट, नॉट यहाँ पे जो दे रखा है ना वो नेट सेक्शन दे रखा है, पर यह ग्रॉस सेक्शन है। पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, ये सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट बात करते हैं रप्चर ऑफ क्रिटिकल नेट सेक्शन, ये सही होगा। तीसरा बात करते हैं यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल में यील्डिंग इज बेस्ड ऑन होता है क्रॉस सेक्शन पर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन जो है फॉर प्लेट बेस्ड ऑन द नेट इफेक्टिव एरिया, फॉर एंगल बेस्ड ऑन द शेयर लैग इफेक्ट्स। समझ रहे हो मेरी बात। तो रप्चर ऑफ जो नेट सेक्शन होता है ना वो प्लेट के लिए जो बेस्ड ऑन होता है वो होता है नेट इफेक्टिव एरिया पे। किस पे, नेट इफेक्टिव एरिया, किसके लिए, प्लेट्स के लिए। और एंगल के लिए जो होता है वो बेस्ड होता है शेयर लैग। नेक्स्ट बात करते हैं टोरोजन एंड सेक्शन टाइप्स। टोरोजन और सेक्शन टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच सेक्शन इज प्रिफरेबल व्हेन टोरोजन अकर। तो उसके लिए आएगा बॉक्स टाइप सेक्शन। कंसेप्ट समझते हैं, इन केस ऑफ टोरोजन बॉक्स टाइप सेक्शंस आर प्रीफर्ड, जिसका रीजन होता है बॉक्स सेक्शन प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिकल सेक्शन, हायर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्ज एरिया लाई अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमेट्रिकल सेक्शन होता है, हायर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है,
लार्जर एरिया लाई करता है अबो अवे फ्रॉम एक्सिस। तो इफेक्ट जो है कि वेटर रेजिस्टेंस टू टोरेजन होता है इसका इफेक्ट। अब कंपैरिजन विद अदर सेक्शंस की बात करते हैं। तो अगर चैनल सेक्शन की अगर हम बात करें और एंगल सेक्शन की बात करें, तो जो चैनल सेक्शन होता है इसमें लो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, और मोर लाई होता है क्लोजर टू द एक्सिस, और एंगल सेक्शन नॉट प्रीफर्ड फॉर द टोरेजन। सो इसका फाइनल एक्शन बॉक्स टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लग एंगल एंड कनेक्शन लेंथ। लग एंगल एंड कनेक्शन लेंथ इन टेंशन मेंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर लेंथ ऑफ कनेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑफ लग एंगल्स। लग एंगल यूज करके लेंथ ऑफ जो कनेक्शन होती हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंसेप्ट। व्हेन टेंशन मेंबर कैरी हैवी लोड, जो टेंशन मेंबर होता है वो हैवी लोड कैरी करता है तो नंबर ऑफ बोल्ट इंक्रीज होते हैं और लेंथ ऑफ बेल्ट भी इंक्रीज होता है, तो कनेक्शन लेंथ बिकम लार्जर। रिजल्ट जो होता है इसका अनइकोनॉमिकल गसेट प्लेट साइज होती है। लग एंगल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, स्मॉल पीस ऑफ एंगल होता है यूज्ड टू कनेक्ट आउटस्टैंडिंग लेग टू द गसेट प्लेट होता है, जिसका पर्पज होता है, पर्पज क्या होता है, पर्पज होता है रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन एंड रिड्यूस शेयर लैग इफेक्ट। तो शेयर लैग इफेक्ट की बात क्या होती है, शेयर लैग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अनकनेक्टेड लैग, जिसका इफेक्ट पड़ता है लार्जर अनकनेक्टेड लैग, लेस स्ट्रेस ट्रांसफर। सो फाइनल आंसर इसका लग एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वीन पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस और स्पैन रेंज। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट क्वेश्चन आस्क, ए क्वीन पोस्ट ट्रस is commonly used for a span 8 to 12 mm, 12 मीटर नॉट mm। कंसेप्ट क्या पूछता है, कंसेप्ट कहता है कि क्वीन पोस्ट ट्रस जो होता है वो एक्ट करता है एज ए टेंशन मेंबर। दूसरा जो एक्ट करता है एक्ट एज ए टेंशन मेंबर एंड कैन स्पान लॉन्गर देन किंग पोस्ट ट्रस, यूज टू वर्टिकल पोस्ट, ठीक है, यूज इन टू वर्टिकल पोस्ट। अब बात करते हैं किंग पोस्ट ट्रस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, यूज ओनली वन सेंट्रल पोस्ट एंड शॉर्टर स्पान देन क्वीन पोस्ट, शॉर्टर स्पैन देन क्वीन पोस्ट, ठीक है। तो अब स्पैन रेंज के बारे में बात करते हैं। जो किंग पोस्ट ट्रस होता है उसका जो रेंज होता है वो 5 मीटर से लेके 8 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। और जो क्वीन पोस्ट ट्रस होता है 5 mm से लेके 8 mm तक, किसके लिए, किंग है। जो रानी होती हैं उसका ट्रस बड़ा होता है, कितना होता है, 8 मीटर से लेके 12 मीटर के बीच में। जो प्रैट ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट जो होता है वो 6 मीटर से लेके 10 मीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद हाउ जो ट्रस्ट होता है वो 6 मीटर से लेके 30 मीटर तक होता है। अब इसके की कंपेरिजन्स की बात करते हैं, क्वीन पोस्ट वर्सेस किंग पोस्ट। मोर स्पैन कैपेसिटी 2 पोस्ट इंस्टेड ऑफ 1 होता है। जो स्पैन होता है वो 8 मीटर से लेके 12 मीटर तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिज़ाइन विंड प्रेशर जो होता है 35.2 मीटर पर सेकंड होता है। डिज़ाइन विंड प्रेशर की बात करते हैं तो इसके लिए मल्टीप्लाई किया जाता है इसको 0.6 Z² से। तो चेक करते हैं कंसेप्ट क्या है इसका, कि कंट्री जो होती है वो डिवाइड की जाती है 6 जोन के अंदर। तो डिज़ाइन विंड वेलोसिटी क्या होती है, VZ इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VV। तो जो K1 होता है ये प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर होता है। K2 जो होता है वो टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर साइज की बात करता है।
K3 जो होता है वो टोपोग्राफी फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर K1 और K3 टोपोग्राफी फैक्टर। अब बात करते हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो होता है PZ इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू पी इंटू जेड स्क्वायर, BZ स्क्वायर। तो BZ कितना दे रखा है यहाँ पर 35, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। PZ इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 35.2 का स्क्वायर, तो PZ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 743.424 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 743.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं बेंट एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बेंट एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंपोनेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रूफ ट्रस अलोंग विद सपोर्टिंग कॉलम इज कॉल्ड, द रूफ ट्रस अलोंग विद सपोर्टिंग कॉलम इज कॉल्ड बेंट। क्या बोलते हैं उसको? बेंट बोला जाता है। कंसेप्ट ऑफ बेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ रूफ ट्रस प्लस सपोर्टिंग कॉलम्स, जिसका मेन रूफिंग फ्रेमिंग क्या होता है? राफ्टर और ट्रस इन एनी वेंट होता है। रूफ सिस्टम कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट ऑफ होता है फ्रेमिंग, डेकिंग और वाटरप्रूफ कवरिंग। फ्रेमिंग, डेकिंग और वाटरप्रूफ कवरिंग के अंदर होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है पर्लिंग्स, इसका क्या फंक्शन होता है? पर्लिंग जो होता है स्पैन बिटवीन ट्रसेस बे विड्थ होती हैं, और जो स्पेसिंग होती है 0.6 मीटर से 2 मीटर, ये डिपेंड्स ऑन होता है रूफ सीटिंग। सपोर्ट्स ऑन सैग रोड्स यूज्ड इन स्लोपिंग रूफ्स एंड डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। डिज़ाइन इसका जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि अनसिमेट्रिकल डिज़ाइन की वजह से। पर्लिन का जो क्या फंक्शन होता है, ये स्पान होता है बिटवीन ट्रस बे एंड विड्थ। स्पेसिंग जो होती है 0.6 मीटर से लेके 2 मीटर के बीच में होती हैं। ये सपोर्ट करता है रोड, सैग रोड यूज्ड इन स्लोपिंग रूफ्स। नेक्स्ट आता है रूफ डेक मटेरियल। रूफ डेक मटेरियल, इसके जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? ये मेटल डेक हो सकता है, प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब हो सकती हैं, वुड प्लैंकनिंग हो सकती है, ठीक है, जिप्सम सीट हो सकती है, GI सीट हो सकती है, पॉलीकार्बोनेट सीट हो सकती हैं, फाइबर ग्लास सीट हो सकती हैं, एस्बेस्टोस या बेंड इन सम कंट्री, जो एस्बेस्टोस हो सकता है जो कि कुछ कंट्रीज में बेंड है। अब आता है साइडिंग। इसके मटेरियल क्या क्या होते हैं? साइडिंग के मटेरियल होता है मेटल सीट, सैंडविच पैनल्स, ब्रिक्स, प्रीकास्ट और पोर कंक्रीट, एस्बेस्टोस सीट्स। ये सपोर्ट करती हैं किसके द्वारा? ग्रिड्स के द्वारा, स्पैंड्रल बीम के द्वारा साइडिंग एंड ABS स्ट्रट, जो कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज होती हैं। अब आता था स्पैंड्रल बीम। ये ग्रिड के जैसी होती है। किसके जैसी होती है? ग्रिड के जैसी होती है। ये ग्रिड की जैसी होती है। इसकी जो लोकेशन होती है फ्लोर लेवल एक्सटीरियर बीम पर होती है। इसके जो फंक्शन होते हैं वो कैरीज साइडिंग लोड्स एंड कैरीज पार्ट ऑफ लाइव लोड होता है। नेक्स्ट आता है फॉर हैवी स्लाइडिंग के लिए बेंट अप सेक्शन जो होता है वो चैनल या एंगल यूज्ड होते हैं। एक डिज़ाइन नोट दे रखा है जो फ्लोर फ्रेमिंग सिस्टम में मस्ट बी डिसाइड अर्लियरली। तो पर्पज़ क्या होता है? आइडेंटिफाई लोड फ्लो एंड फिक्स मेंबर साइज फॉर एनालिसिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फिगर्ड बेस्ड, सिंगल वे बेंट, मल्टीपल वे बेंट एंड पोर्टल फ्रेम्स। ये जो होता है ट्रस ऑन कॉलम सिस्टम एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इफ TPR आर द कॉस्ट ऑफ, T इज द कॉस्ट ऑफ ट्रस, P इज द कॉस्ट ऑफ पर्लिंग एंड R इज द कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। सो ये हो जाएगा 2P + R। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें
तो स्टेटमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ जो ट्रस होता है वो क्या होता है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2p प्लस आर, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स एंड कॉस्ट ऑफ रूफ। मीनिंग ऑफ टर्म, टी जो होता है कॉस्ट ऑफ ट्रस होता है, पी जो होता है कॉस्ट ऑफ पर्लिन होता है, आर जो होता है कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग होता है। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ इक्वेशन के बारे में। जो यूज्ड होती हैं ये चेकिंग स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस होता है। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कैन नॉट बी यूज फॉर डिज़ाइनिंग स्पेसिंग, स्पेसिंग नॉट डायरेक्टली इन इक्वेशंस। तो इसकी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस क्या है, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस अगर स्पैन जो है अप टू 15 मीटर है तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ स्पैन हो जाएगा। अगर फॉर स्पैन 15 मीटर से लेके 30 मीटर के बीच में है, 15 से 30 के बीच में, तो 1/5 ऑफ स्पैन हो जाएगा। टी बराबर 2p प्लस आर। हम बात करते हैं सेग इन टाई इंटरेस्ट, सेग टाई इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेग टाई इंटरेस्ट इज मेनली यूज टू रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस करता है, मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन। सेग एंड टाई के बारे में बात करते हैं। सेग टाई का क्या डेफिनेशन होता है, सेग टाइप सेंट्रल वर्टिकल मेंबर ऑफ द ट्रस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिड्यूस करता है मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, रिड्यूस रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं पर्लिन्स के बारे में। जो डिस्क्रिप्शन होता है, हॉरिजॉन्टल बीम मेंबर्स पैरेलल टू द रिज होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो कनेक्ट करता है ट्रस अलोंग द लेंथ ऑफ रिज। उसके बाद जो होता है लोड एक्टिंग जो होता है वो वर्टिकली लोड होता है, डेड प्लस लाइव लोड। लोड नॉर्मल टू द रूफ और विंड प्रेशर होता है, ठीक है। बिहेवियर की बात करें तो ये सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल बेंडिंग होता है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है m बराबर WL²/10 होता है। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर में क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन होता है वो टॉप चोर्ड मेंबर ऑफ ट्रस होता है, जिसका फोर्सेज होता है सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। जो लोड का ट्रांसफ़र होता है, लोड ट्रांसफर्ड बाय द पर्लिन 8 नोड्स, जिसका बिहेवियर जो होता है एक्ट एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम बिटवीन पर्लिन्स। सेकंड टाई रिड्यूस क्या होती है, मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन। फ्लिच बीम, कंपोजिट बीम जो होता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट क्वेश्चन आस्क, ए बीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर मटेरियल rigidly connected, no slip during bending is called flitch beam. हम बात करते हैं कंपोजिट बीम के बारे में, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, बीम मेड ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स रिजिडली कनेक्टेड एक्ट एज ए वन यूनिट। इसका बिहेवियर क्या होता है, नो स्लिप बिटवीन मटेरियल्स होता है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, कॉमन न्यूट्रल एक्सिस थ्रो centroid of the equivalent homogeneous section. This is also called as compound beam. इसका एग्जांपल क्या होता है, फ्लिच्ड बीम। फ्लिच्ड बीम क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ कंपोजिट या कंपाउंड बीम होती हैं, जिसका यूज होता है यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, डेक, वुड फ्रेम स्ट्रक्चर। उसके बाद में आता है नॉन कंपोजिट बीम के बारे में। इसका डेफिनेशन होता है बीम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्मिंग ए यूनिट। इसमें बिहेवियर की बात करें तो नॉट रिजिडली कनेक्टेड होता है, स्लिप में अकरेट जॉइंट होता है। इसका फाइनल आंसर क्या होता है, बीम विद रिजिडली कनेक्टेड मेंबर एंड नो स्लिप, दैट इज कॉल्ड फ्लिच बीम।
शेयरिंग स्ट्रेस इन बीम। वॉट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो शेयर फोर्स बी होता है वो 56 किलो न्यूटन होता है। आई एस डब्ल्यू बी जो सेक्शन होता है, जो हाइट जो होती है इसकी 350 mm, विड्थ जो है 200 mm एंड बेस थिकनेस 8 mm। तो सेक्शन मॉडुलस कितना दे रखा है? 887 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेयरिंग स्ट्रेस पूछना है इसमें, शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या दे रखा है? शेयर फोर्स दे रखा है, हाइट दे रखी है, विड्थ दे रखी है, वेब थिकनेस दे रखी है, सेक्शन मॉडुलस दे रखा है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू बी वाई आई इंटू बी इंटू ए वाई। बी जो होता है शेयर फोर्स होता है, आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ए वाई जो होता है मोमेंट ऑफ एरिया वो पॉइंट होता है, बी जो होता है विड्थ ऑफ बीम होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एजम्पशंस के बारे में। इन टी एंड आई सेक्शंस मोस्ट शेयर रजिस्ट बाय द बेब। मोस्ट शेयर कौन रजिस्ट करता है? बेब। एंड फ्लेंज शेयर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अब करते हैं सिंप्लीफाइड फार्मूला। जो शेयर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? बी वाई डी इंटू टी डब्ल्यू। डी जो होता है डेप्थ ऑफ सेक्शन होता है, टी जो होता है थिकनेस ऑफ वेव होता है। तो कैलकुलेशन में पुट करेंगे, वैल्यू जो दे रखी है 56 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डी जो दे रखा है 350 mm, टी डब्ल्यू जो दे रखा है वो 8 mm। वैल्यू पुट करेंगे 56 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 350 इंटू 8। तो ये टोटल आ जाएगा 20 न्यूटन पर mm²। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है? 20 न्यूटन mm²। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इंक्लूड होती है किस किस में? डिफ्लेक्शन, रिपेरेबल डैमेज और क्रैक्स ड्यू टू फटीग, वाइब्रेशन एंड फायर, सब में होती है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एज पर द IS 800/2007 includes with cracks due to fatigue, repairable damage, corrosion, fire, deformation and deflection, vibration in structure। सो अब इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग नॉट इंक्लूड इन सर्विसिबिलिटी, जिसका रीज़न होता है क्या? इट्स बिलोंग्स टू द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोलैप्स। नेक्स्ट आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग नॉट इंक्लूड इन सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इंक्लूड्स होता है फ्रैक्चर ड्यू टू फटिग्स, फ्रैक्चर ड्यू टू वो क्रेक्स ड्यू टू है, ये फ्रैक्चर ड्यू टू है, ब्रिटल फ्रैक्चर, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहीं आती। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्विसिबिलिटी इंक्लूड होती है डिफ्लेक्शन प्लस रिपेरेबल डैमेज, क्रेक्स, वाइब्रेशन, फायर्स, सारे सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन ISLV 500 735.8 न्यूटन पर mm। ISLV 500 735.89 न्यूटन मीटर। What is the section indicate? T section 500 mm deep, I section 500 deep and self weight is 735. So interpretations of this ISLV की बात करते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम होती हैं। 500 जो होता है ये डेप्थ ऑफ सेक्शन होता है जो कि 500 mm होता है। 735.8 न्यूटन पर मीटर होता है, वो सेल्फ वेट पर मीटर लेंथ होता है।
टाइप जो है इसका आई सेक्शन है। हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ आई सेक्शंस। तो आई एस एम बी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम होता है। आई एस डब्ल्यू बी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम होता है। टाइप्स ऑफ टी सेक्शन की बात करते हैं। आई एस एच बी इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट टी वार्स। आई एस एम टी इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट मीडियम टी वार। आई एस डी टी इंडियन स्टैंडर्ड डीप लीग्ड टी वार्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन के बारे में। तो आई एस जे सी इंडियन स्टैंडर्ड जॉइंट जूनियर चैनल होता है। आई एस एल सी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल्स होता है। आई एस एम सी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल होता है। आई एस एम सी पी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज चैनल्स होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंसंट्रेटेड लोड ऑन फ्लैंज ट्रांसफर टू बेब प्लेट, कंडीशन बेब बकलिंग केस, फाइंड एंगल ऑफ लोड डिस्पर्जन दैट इज 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बकलिंग स्ट्रेंथ कंसेप्ट की बात करते थे। बीम एट सपोर्ट जो होती है एक्ट लाइक ए कॉलम्स। लोड ट्रांसफर होता है फ्रॉम बीम टू द सपोर्ट्स। ठीक है। अंडर कंडीशंस में कंप्रेसिव फोर्स होता है। रिजल्ट जो होता है बेब में भी बकल हो सकता है। अकरेंस अंडर कंसंट्रेट लोड ऑन बीम। लोड डिस्पर्जन की बात करें तो कैसे होता है? फ्रॉम फ्लेंज टू बेब प्लेट। जो डिस्पर्जन एंगल होता है वो 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल होता है। बियरिंग एरिया जो होता है कैलकुलेटेड एट द रूट ऑफ वेव होता है। और जो डिस्पर्जन स्लोप होता है 1:2.5 होता है। एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो होता है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल होता है। मिनिमम पिच ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। क्वेश्चन में क्या है? बोल्ट दे रखा है M16 ग्रेड का और जो ग्रेड है इसकी 4.6, नॉट यूज इन कैलकुलेशन ईयर। तो मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा इसका देख लेते हैं। तो मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट कनेक्शन 2.5 डी होता है। डी जो होता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है जो कि दे रखी है 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 16 तो ये आपका निकल के आएगा 40। बाद में